हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का आपके अपने चैनल परिवर्तन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत का अपना चैप्टर चल रहा था और काफ़ी क्वेश्चन हमने आपको हल करा दिए थे। आज ये 2 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लेके आए हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको सॉल्व कराएंगे। एकदम बहुत ही शॉर्टकट, कोई रटने की कोई ट्रिक नहीं, एकदम बेसिक। देखिए मेरे साथ, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक चुनाव में एक चुनाव हुआ है, ठीक है ना। उसमें 8% मतदाताओं ने जो है वोट ही नहीं किया, ठीक है। 8% लोगों ने वोट नहीं किया है और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला है। 8% लोगों ने वोटिंग नहीं की है और जीतने वाले को 48% वोट मिला है और 48% जो मिला है उस वजह से वो 1100 वोटों से जीत गया है। कुल मतदाता कितने थे, हमको फाइंड आउट करना है। टोटल वोटर्स कितने थे, हम इसको देखेंगे, समझेंगे। और हो सकता है, वैसे तो ये क्वेश्चन ऐसा है इसमें पेन वेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप आंसर पर टिक मार सकते हो, ठीक है। हम आपको बताएंगे फिर कैसे हमने निकाला। 8% और 48 48 8 हो गया 56। 56 का मतलब 44, ठीक है। और 44 ये 48, 4/100, 4%। 1/4/100, 1/25। इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25,000, 2500, 27,500, ठीक बेटा। इस क्वेश्चन की सिर्फ इतनी औकात थी कि हम इसको ढंग से देखते और विदाउट कैलकुलेशन हम इसको आंसर निकाल देते। वाकई ये क्वेश्चन पेन चलाने लायक नहीं है, फिर भी आपको थोड़ी सी हम हिंट दिए दे रहे हैं कि हमने निकाला कैसे। तो हमने किया है ये into 25 एंड योर आंसर विल बी दिस, ठीक है। बस हमने इतना किया है। इस 1100 को 25 से हमने मल्टीप्लाई किया और आंसर निकाल दिया। आप सभी देख रहे हैं कि हमने विदाउट पेन इसको हल किया। केवल हम ब्लैक बोर्ड ही नहीं, ये क्वेश्चन चाहे जहां होता, इस क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं है कि इसमें हमको पेन लगाना पड़े, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे और आप इसको समझ जाएंगे कि विदाउट पेन हमने इसको कैसे हल किया। चलो देखते हैं। एक चुनाव हुआ है, 8%, ध्यान दीजिए, 8% लोगों ने वोट नहीं किया, ठीक है। जो टोटल वोट था उसका 8% लोगों ने वोट नहीं किया, ओके। और दूसरी चीज क्या है, और एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले, 8% लोगों ने वोट नहीं किया और इसको कितने मिले, 48%। टोटल वोटों का 8% लोगों ने वोट नहीं किया, टोटल लोगों का 48% किसी एक को वोट मिला, तो कितना हो गया, 8% ने वोट नहीं किया, 48 ने एक को किया, तो 48 8 कितना हो गया, 56 हो गया। तो दूसरे को कितना मिला, हर चीज अपनी 100% होती, 56% का ये खेल हो गया। 8% आए नहीं, 48% एक को वोट किए, 8% लोग वोट ही नहीं करने आए, 48% एक को वोट दिया, तो 48 8 56, 100 में से 56 घटाओ, 100 में से 56 घटाओ, कितना आएगा, 44। तो ये क्या हो गया, 8% लोगों ने वोट नहीं किया, 48% एक लोगों को वोट किए, तो दूसरे को कितने मिले, 44%। अब ये कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि इसको इसको वोट कितने इससे ज्यादा मिले, इससे ज्यादा वोट मिले 1100। 1100 वोट, भाई ये वोटिंग नहीं किए, इन्होंने 48% पाए, इन्होंने कितने पाए, 44% पाए। तो इससे कितने ज्यादा हैं, 4% ज्यादा। ये 44 है, ये 48 है, 4% ज्यादा है। तो यही 4% का डिफरेंस इसके बराबर है। हमने टोटल वोट मान लिया कितना,
टोटल वोट हमने x मान लिया, 4% ज्यादा है। 4% का मतलब क्या हुआ, ये देखो, ये 44 या 48, कितना ज्यादा है, 4%, 4/100 मतलब 1/25। इसी को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो हमने टोटल वोट x मान लो, तो x का 1/25, यही तो 1100 के बराबर है। टोटल वोट, हमने टोटल वोट x माना है, x का 4%, ये 4% ही तो है। यही डिफरेंस 48% एंड 44% का डिफरेंस ही तो ये 1100 है। इसी 4% की वजह से इसको 1100 वोट मिला। तो वही 4% का मतलब 1/25 इज इक्वल टू 1100, देन x इज इक्वल टू 1100 इंटू 25। अब एक चीज आप ये सोच सकते हो, मुझ पर शंका कर सकते हो कि शायद सर को इसका आंसर पता हो, इस वजह से बोल रहे थे। अरे बेटा ऐसा नहीं है। देखो इतना तो यहां से क्लियर हो रहा था, क्या क्लियर हो रहा था कि 48 8 56, ये 48 और 44, ये तो आप लोग आसानी से समझे होंगे। 8% ने वोट नहीं किया, इसको 48 मिला, तो 4% हो गया ना डिफरेंस। 4% का मतलब 1/25, 4% का मतलब 1/25, मतलब 25 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। 1100 को 25 से मल्टीप्लाई किया, हमने यहां पर आंसर निकाल दिया। अब थोड़ा सा और आप शंका करोगे कि 1100 को 25 से इन्होंने मल्टीप्लाई कैसे कर दिया बगैर पेन के। तो देखो मल्टीप्लाई भी आपको बता रहे, 1100 में 25 का मल्टीप्लाई करना है। आप 1100 भूल जाओ, ये लिखा है कितना बेटा, देखिए बहुत जबरदस्त चीज है। आपको हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं आपको कि कुछ भी छुपाएं। एक चीज और ध्यान रखना, चीजें अच्छी कौन है और चीजें आपको अच्छी कौन लगती हैं, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। हो सकता है कि जो चीज आपको अच्छी लगती हो वो अच्छी ना हो, जो चीज आपको अच्छी लगती ना हो वो अच्छी हो। तो इन चीजों में डिफरेंस समझिए, ठीक है ना। हम यहाँ देख रहे हैं कि आपको बहुत बेहतरीन सोल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन ना तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हैं, ना तो बहुत ज़्यादा लाइक हैं। कारण क्या है, मैं भी जानता हूँ कारण क्या है, कि मेरी क्लास बहुत अच्छी दिखती नहीं है, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं, कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, दिखती नहीं, लेकिन कितनी अच्छी है आप ये देखिए, समझिए यहाँ से, ठीक है ना। तो बेटा हमने क्या किया था, इसको 25 से मल्टीप्लाई किया। अब हम तरीका आपको बता रहे हैं विदाउट पेन का। ये 1100 नहीं लिखा, ये लिखा है 1000 और प्लस 100। ध्यान दो कितना है, 1000 है, 1100 का मतलब 1000 प्लस 100। जब हम 1000 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 हो जाएगा। इस 1100 में 1000 में 25 से मल्टीप्लाई करो तो 25,000 हो गया, और 100 में 25 से मल्टीप्लाई करो तो 2500 हो गया। 25,000 में 2500 जोड़ो तो कितना, 27,500 हो गया। बिल्कुल ओपन था, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ क्या है, मेरी क्लास में हो सकता है आपको अच्छी दिखती ना हो, लेकिन है क्या, ये आप जब समझोगे तभी, ठीक है ना, आपको महसूस होगा क्या है। तो आप यहां से समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि हम पेन उठाएं। ये बेटा पेन ना उठाने का आप कोशिश किया करो, क्वेश्चन हल करो, ऑप्शन वगैरह हैं, कि पेन ना चलाओ, कम से कम चलाओ। क्यों, जब आप पेन नहीं चलाओगे आपका दिमाग चलेगा, और दिमाग ऐसे ही नहीं कि कैलकुलेट कर रहे हो, अरे नहीं, उसका लॉजिक पकड़िए। यहां से लॉजिक हमको दिखा था कि ये क्या 4% इज इक्वल टू 1100। 4% का मतलब 1/25 इज इक्वल टू 1100, देन x इज इक्वल टू 1100 इंटू 25, एंड आंसर विल बी 27,500। ठीक है बेटा, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मेरी सारी क्लासेस ऐसी ही रहती हैं, ठीक है। सोल्यूशन पेन कम चलाते हैं और आपको आंसर बताते हैं। चलो हम अब नेक्स्ट देखते हैं। आप जहां भी अरिथमेटिक कोई भी क्वेश्चन हल करना, कोशिश करना कि उसकी सारी चूलें, सारे उसके ट्रिक्स जो हैं, कैसे हम इजीली हल करें, आप पहले से समझने की कोशिश करो, और वहां से पॉइंट पकड़ो और अपना आंसर आसानी से निकालो। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
एक चुनाव में ये प्रतिशत चैप्टर ही बहुत महत्वपूर्ण है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त एक अलग टाइप है जिसमें होता है कि किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थी हिंदी में असफल हुए, कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल हुए, कुछ विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए और एक विषय में असफल बच्चे इतने हैं, तो उस स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण टाइप है। इसके हम लगभग 4 क्वेश्चन लेंगे। आगे 2 वीडियो और बनाएंगे, हम आपका सारा प्रतिशत खत्म कर चुके होंगे। सारी एडवांस मैथ हमने खत्म की है। एडवांस मैथ में क्या है, थोड़ा वीडियो अच्छी नहीं दिखती होगी आपको, तो वहां से आप 360 ना करके 480 में आप वीडियो चलाइए, आपको एकदम एग्जैक्ट हर चीज़ें दिखेंगी और बहुत बेहतरीन तरीके से हमने सारी एडवांस मैथ खत्म की है। टाइम एंड वर्क एक बेहतरीन तरीके से हमने हल किया है। अभी तो हमने बहुत सारा टाइम एडवांस मैथ में ख़त्म किया है। असली चीज़ें, सॉल्यूशन का तरीका हम आपको बोट एंड स्ट्रीम्स में दिखाएंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में दिखाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में दिखाएंगे कि आपकी जब बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग होती है तो हम एकदम छोटे से स्टेप में सवालों को कैसे हल करते हैं। ये आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप सीखेंगे और अंतर समझना कि चीज़ें अच्छी दिखती कौन है और आपके लिए चीज़ें अच्छी कौन है। ये केवल पढ़ाई में ही नहीं, दुनिया सारी लाइफ की आपकी बात कर रहे हैं। पूरी लाइफ में आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों के पीछे मत दौड़ना कि जो आपको अच्छी लगें, आप अंतर समझना कि चीज़ें अच्छी कौन है और अच्छी दिखती कौन है। ठीक है बेटा, चलो हम देखते हैं, सवाल देखते हैं। एक चुनाव हुआ है, उस चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोटिंग नहीं की। ठीक है, 10% लोगों ने वोटिंग नहीं की और 10% लोगों ने वोटिंग नहीं की, टोटल वोटों का तो क्या हो गया, 90% लोगों ने वोटिंग की। क्लियर है ना, 10% लोगों ने वोटिंग नहीं की। आपके गांव में जितने भी लोग थे टोटल, उसके 10% लोगों ने वोट नहीं किया। तो वोट कितने लोगों ने किया, 90%। 90% का मतलब 9/10, 90% मतलब 90/100 का मतलब 9/10। 90% का मतलब क्या हुआ, 90% यही तो हुआ। 0 काट दो तो कितना होगा, 9/10। तो उस गांव के 10% लोगों ने वोट नहीं किया, आपके गांव के 10% लोगों ने वोट नहीं किया, मतलब 90% लोगों ने वोट किया। अब क्या कह रहा है, 90% लोगों ने वोट तो किया, लेकिन जितने लोगों ने वोट किया उसके 10% वोट अवैध हो गए। तो अब जो जितने वोट पड़े थे उसका 9/10 फिर वैध वोट हुआ। ठीक है ना, अब ये वैध हो गया। अब कह रहा है सफल उम्मीदवार को वैध मतों का, वैलिड वोट्स का 4500 मिल रहा है वोट। ठीक है ना, तो वो एक को 4500 मिला, देखो एक को मिल रहा है कितना, 4500 वैध मतों का, तो दूसरे को कितना मिलेगा, इसको 54 मिला है तो इसको 46 मिलेगा। ठीक है, यही तो हुआ वैध मतों का। तो अब इनका अंतर कितना है, ये देखो 44%, एक को मिल रहा है 54%, दूसरे को 46%, तो अंतर कितना हो गया, 8%। 8% अंतर हो गया। ये ही 8% 1620 दिया हुआ है। तो हम इसको वन लाइन में कैसे हल करेंगे, तो ये तो था वोटों का डिफरेंस। ये कितना डिफरेंस है वैध मतों का, ये है 8%, 46 8 54, तो इसको कर दो 100/8। ठीक है ना, हमको क्या चाहिए, हमको टोटल वोट चाहिए, तो 100/8 यहां पर हुआ और फिर उसके बाद में दो बार 10%, 10% निकल गए, तो 90% इधर 90% इधर, मतलब 9/10। ये वोट कम हुए ना, हमको टोटल चाहिए। टोटल क्या होगा, ज्यादा होगा तो 10/9 कर दो, यहां करो 10/9, फिर करो 10/9। बस आपका ये बस इतना सा कैलकुलेशन है, इतने से लॉजिक में आपका आंसर निकल चुका है। ठीक है, आपने हल कर लिया है। इस पूरी कहानी का बस इतना सा सॉल्यूशन था। ठीक है ना, आप आंसर निकाल लोगे। तो यहां देखो हम करते हैं कैसे, 9 9 81 हो गया, 81 दूना 81, 81 दूना 162, ये हो गया 20।
ठीक है ना। 81 से काट दो, ये कितना आ जाएगा 20, और 20 8 से काट दो तो 8 दूना 16, 4 20, 8 पच्चे 40, 2.5, 2.5, ठीक है ना। और इस इधर 100 है, ये 10 10 तो कितना आ जाएगा 25,000 आंसर आ जाएगा। ये कितना आंसर हो जाएगा आपका 25,000 आंसर हो गया। 2.5, ये 20 आ गया, 20 को फिर 8 से काटोगे 2.5 आएगा, फिर 2.5, ये 100 10 10, ये दशमलव वाला इस एक 10 से गायब हो जाएगा, तो 25 पर 3 जीरो, आपका टोटल वोट आ गया। बस इतना सा सोल्यूशन था और आपका आंसर निकल आया। ये पूरी काफी सारा दिख रहा है कि ये करना है वो करना है। अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये आया कैसे, ठीक है। अब हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो देखो, वैध मतों का एक को 54% मिल रहा है, कितना 54% मिल रहा है, तो दूसरे को कितना मिलेगा 46, तो कितना हो गया 8% हो गया ना। यही 8%, ये 1620 दिया, तो वैध मत कितने हो जाएंगे 1620 का 100/8, 8/100, इसका 100/8 कर देंगे तो ये टोटल वैध मत आ जाएंगे, ठीक है ना। ये वैध मत हो गया। हमको क्या, हमसे पूछ रहा है कुल मत कितने हैं, मतदाता सूची में कितने मत हैं, तो हमने टोटल मान लिया x, कितने वोट मान लिए x मान लिया। टोटल वोट हमने कितना माना, यहां पर इसको थोड़ा आगे लिख दें, 1620, 8% है ना, 46 8 54, यही डिफरेंस दिया, तो ये कितना हो जाएगा 100/8। 100/8 क्यों किया, हमको टोटल वैध मत निकाल लिया। हमने कुल वोट माने हैं कितने x। अब क्या हो रहा है ध्यान देगी, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो टोटल वोट x है, x का 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, मतलब 90% लोगों ने वोट डाला। तो x का कितने परसेंट लोगों ने वोट डाला, 90% का मतलब 9/10, 9/10 लोगों ने वोट डाला। ये क्या हो गया, टोटल वोट है x, और ये कितना हो गया, ये जो इक्वेशन बनी है x इंटू 9/10, ये क्या है, ये है जितने लोगों ने वोट डाला, टोटल x है, डाला इतने लोगों ने। अब क्या कह रहा है, डाले गए वोटों का 10% वोट अवैध है, इनवैलिड है, तो वैलिड कितना है 10% घटा दो, ये डाले गए वोट हैं, इसका 10% अवैध है, तो इसका वैध कितना है, इसका वैध 10% घटा दो 90% वैध होगा, 90% का मतलब 9/10, ये हो गया वैध वोट। ये वैध वोट हमने कितना निकाला, ये निकाला है, ठीक है ना। जब हमको x चाहिए तो x हमको चाहिए तो 10 ऊपर जाएगा, ये देखो यहां तक 1620 इंटू 100/8, 1620 इंटू 100/8 ये हो गया। जब हमको x चाहिए तो ये 10/9 हो जाएगा, तो 10/9 एक बार ये हुआ, एक बार ये हुआ, और आपका आंसर निकल आएगा कितना 25,000। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 25,000, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ था, 10% लोग चले वोटिंग नहीं की, मतलब 90% लोगों ने वोटिंग की, मतलब 9/10। आपको हमने ये तो इसमें थोड़ा सा हमको लिखना पड़ा, ठीक है, बस लिखना ही था, यहां से हमें दिख गया कि 25,000 आंसर, 2.5 आया, ये 3 टाइम्स 0, ठीक है। थोड़ा सा लिखना पड़ा, और इस सवाल में तो कोई दम नहीं थी। जिस दिन इस टाइप के सवालों को बेटा आप लोग भी बगैर पेन चलाए ऑप्शन देख के हल करने लगोगे, तो आप सफलता से बहुत दूर नहीं होगे। लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आपको हल करना पड़ेगा। और इस वीडियो की ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और आगे भी ऐसे क्वेश्चंस लाएंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो आप बेटा अंतर को समझिए कि अच्छी चीज़ें क्या हैं, अच्छी चीज़ें लगती क्या हैं। इस वजह से आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है। और हम देखो चाहते तो हम आपको अभी जो नियर बाई जो एग्जाम्स हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हल कराएं, ये सब करा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको
पूरी अंक गणित का हल परिवर्तन क्लास में एक जगह सारी गणित का हल मिल जाए। आप अगर एडवांस मैथ पढ़ना चाहो तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी अपनी 480 करके या जो भी कर लेना, थोड़ा बढ़ा के आप सारा एडवांस मैथ एक बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।